हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th चल रही थी उसके चैप्टर नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। सबसे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए, केवल और केवल 5 मिनट के लिए आपका ध्यान ये यहाँ पे होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा कि ज़िंदगी में कभी आप इस क्वेश्चन को नहीं भूल पाओगे। तो आपको क्या करना है, अपना ध्यान केवल यहाँ पे रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 8। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं, यानी एक बगीचा है उसके अंदर कितने पौधे लगाए जाने हैं, 2025 पौधे लगाए जाने हैं। इतना आपको पता है कि आपको कितने पौधे लगाने हैं, तो आपको इसकी संख्या दे दी है 2025। अब क्या बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगेंगे, यानी पौधे किस हिसाब से लगा रहे हैं, एक पंक्ति के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, पंक्ति के हिसाब से लगा रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगेंगे जितने पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या आप कि एक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे, जितनी खेत में हमने पंक्तियां बनाई है पौधे बनाने के लिए, पौधे लगाने के लिए, उतने ही पौधे एक पंक्ति में लगेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि पंक्तियों की संख्या व प्रत्येक पंक्तियों में कितने पौधे लगेंगे उनकी संख्या, यानी एक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे उनकी संख्या आपको बतानी है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा करके समझते हैं। आपको क्या बोला है कि इस प्रकार का कोई एक बगीचा है। ठीक है, इस प्रकार का आपको क्या बोल दिया कि अपने पास एक बगीचा है। इस बगीचे में आपको क्या लगाना है, पौधे लगाना है। ठीक है, पौधे लगाना है। तो जैसे यहाँ पर लगाएंगे हम इस पंक्ति में, इस प्रकार मैंने क्या वो किया, पंक्ति बनाई। एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति मैंने और बनाई, और एक पंक्ति मैंने और बनाई। 3 पंक्तियां बनाई। ठीक है, 3 पंक्तियां हमने इस बगीचे में बनाई। तो अब हम क्या करेंगे, 3 पंक्तियां बनाई, इसलिए एक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे, 3 ही लगेंगे, क्योंकि हमने खेत में कितनी पंक्तियां बनाई है, 3 पंक्तियां। यही अपना क्वेश्चन कहना चाहता है। तो इसमें कितने पौधे लगेंगे, तो इसमें 3 पौधे लगेंगे, 1 2 3। और इस पंक्ति में भी कितने लगेंगे, 1 2 3। इसमें भी कितने लगेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर तो आप क्या करोगे कि जोड़ सकते हो। यहाँ पर देखो ये हमने छोटा क्वेश्चन माना है, तो आप तो यहाँ पे जोड़ सकते हो कि पहली पंक्ति में 3 लगे, दूसरी पंक्ति में भी 3 लगे, और तीसरी पंक्ति के अंदर भी 3 लगे। तो तीनों को क्या कर लिया हमने, प्लस कर लिया, 3 3 3। तो 3 + 3 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो हम कह सकते हैं इसमें 9 पौधे लगे। इसी प्रकार देखो एक और बनाते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने यहाँ पर देखो ये अपना एक बगीचा हो गया और इसके अंदर हमें पौधे लगाने हैं। अब की बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 पंक्तियाँ बना देता हूँ। कितनी पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ। अगर पंक्ति 4 है तो एक पंक्ति में पौधे भी कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। कितने लगेंगे, 4। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 4 4 पौधे हैं। ये लो, हमने क्या किया, यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में 4 4 पौधे लगा दिए। तो यहाँ पर भी हम आराम से जोड़ सकते हैं कि अपनी पहली पंक्ति के द्वारा 4, अपनी दूसरी पंक्ति के द्वारा भी 4, अपनी तीसरी पंक्ति के द्वारा भी कितने हैं पौधे, 4, और इस पंक्ति के द्वारा भी 4। ठीक है, तो पौधों की संख्या कितनी होगी टोटल, इस बगीचे में टोटल पौधों की संख्या क्या होगी, तो हम जोड़ देंगे, इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 4 और 4 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसमें 16 है। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन छोटा आता, इस प्रकार का क्वेश्चन आता, तो आप क्या कर सकते थे, जोड़ सकते थे। जैसे आपको क्वेश्चन में आपको पौधों की संख्या 16 देता, 9 देता, तो आप इस तरीके से कर लेते। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, मैं कहूँ कि ये अपना क्या है, एक बगीचा है। ठीक है, इस बगीचे में हमारे पास इस प्रकार से पंक्तियां हमने बनवाई।
ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या बनवा ली, पौधे लगाने के लिए पंक्तियां बनवाई। अब ये कितनी पंक्तियां हैं, यानी बहुत ज़्यादा पंक्तियां हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा पंक्ति, जैसे मान लो कि 50 पंक्ति हो गई तो एक लाइन में 50 लगेंगे। ठीक है, एक लाइन में इस प्रकार क्या लगेंगे, पौधे 50 लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार पौधे 50 लगेंगे। तो क्या आप ये जोड़ोगे क्या कि पहली पंक्ति में 50, दूसरी पंक्ति में 50, तीसरी पंक्ति में 50, चौथी पंक्ति में 50, इस प्रकार जोड़ोगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो इसका दूसरा तरीका जो इस क्वेश्चन में लगाएंगे, यानी आपको 2025 पौधे दिए हुए हैं, बड़े बड़े पौधे दिए हुए हैं, यानी ज़्यादा पौधे दिए हुए हैं, तो दूसरा तरीका क्या होता है, एक तो ये जोड़ने का तरीका था, दूसरा तरीका क्या होता है वो देखो। मैं क्या बोलता हूं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, चलो 3 है। गुणा के अंदर, गुणा के अंदर कितना, गुणा के अंदर एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 3 पौधे हैं, तो 3 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9। क्या सेम उत्तर आ रहे हैं, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा में एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में भी 3 पौधे हैं तो 3 गुणा 3 कितना आ रहा है, 9। क्या उत्तर सही आ रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसमें भी देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4, और एक पंक्ति के अंदर, गुणा के अंदर एक पंक्ति के अंदर कितने पौधे हैं, 4। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। क्या अपना उत्तर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो गुणा करने का तरीका है वो बेस्ट है, कितनी ही पंक्तियां दी हुई हो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका कैसे ज्ञात करेंगे, पंक्तियां कितनी बोली थी इसमें कि 50 पंक्तियां है, और एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 50 ही पौधे हैं। तो टोटल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 25, और ये 2 शून्य लग जाएंगे, यानी 2500, 2500 टोटल पौधे हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि पंक्तियों की संख्या में गुणा, पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, और अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, कुल पौधे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ये मैं साफ कर देता हूं, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो आपको एक फॉर्मूला लिखना है जो इसमें काम आने वाला है, और वो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार का था। देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस हमने बनाया है वो लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कि अपने बगीचे में कितनी पंक्तियां हैं उनकी संख्या गुणा में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक का मतलब क्या होता है कि एक पंक्ति, कि प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। ठीक है, पौधों की संख्या, और ये किसके बराबर आएगी, ये आएगी अपने कुल पौधों के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगे ये, कुल पौधों के बराबर, कि अपने खेत में, अपने बगीचे में कुल पौधे कितने हैं। ठीक है, इनके बराबर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। ये फॉर्मूला अपना आप रफ जो अपनी कॉपी है उसके ऊपर ही ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, इस प्रश्न में यही फॉर्मूला लगेगा। यानी कि हम कुल पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि जो बगीचे में जो पंक्तियों की संख्या है कितनी है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, जो भी होगी, गुणा के अंदर एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, तो अब देखते हैं, अब अगर इतना समझ लिया तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसने इतना ध्यान नहीं दिया तो इसको ये, उस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अपने वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख ले, अपनी क्लास को पीछे करके। ठीक है, अगर देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है तो जो दिया गया है वो लिखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बाग में 2025 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बाग में, एक बाग में लगाए जाने वाले, लगाए जाने वाले
पौधों की कुल संख्या, ये अपनी पहली लाइन हो गई कि एक बाग में लगाए जाने वाले पौधों की कुल संख्या किसके बराबर है? 2025 के बराबर है। किसके बराबर है? 2025 के बराबर। अब हमें पता होना चाहिए कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना। क्या मान लिया? जो चीज आपको पता नहीं होती है वो हम क्या करते हैं गणित में, उसको अक्स मान लेते हैं। तो माना बाग में पौधे लगाने के लिए पंक्तियों की संख्या, जो अपनी पंक्तियां है उनकी संख्या कितनी है? अक्स है, ठीक है। अब हमारे को क्या पता चल गया कि जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है? अक्स है, ये हमने मान लिया। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितने पंक्तियों की संख्या होगी। तो आपको पंक्तियों की संख्या पता चल गई तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे या प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाग में प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ये भी कितनी हो जाएगी? जितनी पंक्तियों की संख्या है उसी के बराबर होगी। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? अक्स। तो पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? अक्स। यानी एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? अक्स। अब अपने पास जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि बाग में पंक्तियों की संख्या, ठीक है, पंक्तियों की संख्या ये अपना किसके हिसाब से आ रहा है फॉर्मूला? पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कि पंक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति की संख्या, प्रत्येक पंक्ति की संख्या नहीं, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या और किसके बराबर होगी? तो वो होगी अपनी कुल पौधों की संख्या के बराबर। और ये तीनों चीज आपको ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया पंक्तियों की संख्या कितनी है? अक्स है, गुणा में प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी है? अक्स है, बराबर कुल पौधे की संख्या कितनी हो जाएगी? 2025 हो जाएगी। कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2025। अब देखो जब भी आपको ऐसा दो संख्या सेम मिले तो आपको क्या करते हैं, गुणा में हो तो उसके ऊपर घात 2 लग जाती है। यहाँ पे देखो समझो कि मैं बोलूं अक्स गुणा अक्स आपको मिले तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अक्स की घात 2 लिख सकते हो। अगर अक्स 3 बार होता गुणा के अंदर, कितनी बार? 3 बार, तो आप इसको क्या लिख सकते थे? अक्स गुणा अक्स कितनी बार है? 3 बार, तो घात कितनी लगती? 3 लगती। अगर 4 बार होता तो अक्स की घात 4 लगती। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अक्स की घात 2 बराबर 2025। और मैंने आपको बताया था कि जब भी घात को हटाना होता है, यानी जो अपनी ये घात 2 लगी है इसको हटाना है, जैसे ही हम हटाएंगे तो जो बराबर की इधर संख्या होगी उसके ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2025। जैसे हमने ये घात हटाई तो यहाँ पर जो ये इधर बराबर की इधर जो संख्या थी इसके ऊपर क्या लग चुका है?
अंडर रूट लग चुका है। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो अब देखते हैं हम अपना वर्गमूल किसे कहेंगे, वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखो, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। अब देते हैं हम 3 का भाग। 2025 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 675 बार। देख लेना आप यहाँ पे साइड में भाग देख लेना कि हम क्या करेंगे। 3 का भाग देंगे तो 675 बार जाएगा, 675 बार जाएगा। ये देख के अपनी रफ कॉपी में आपको चेक करना है, ठीक है। और ये काम भी आपको अपनी साइड की रफ कॉपी में ही करना है। फिर अब इसमें भी देखो 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 600 कितने 75 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 225 बार। कितनी बार जाएगा? 225 बार। अब इसमें भी 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग देंगे 225 में तो कितनी बार जाएगा? 75 बार। कितनी बार जाएगा? 75 बार। 3 का भाग 225 में देंगे, कितनी बार गया? 75 बार। अब हम 75 में भी 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। लेकिन 25 में अब 3 का भाग नहीं जाता तो 4 का देंगे, 4 का भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें 5 का देंगे तो 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब फिर हम 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। और आपको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड तब तक करना है जब तक आपको 1 ना मिल जाए। तो यह हो गया अपना अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या थी उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कितनी बार है? 1 2 3 4। 3 है वो 4 बार है तो हम 3 क्या लिखेंगे? 4 बार गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार आ गया? 1 2 3 4। और जो 5 है वो कितनी बार है? 2 बार। तो गुणा में 5 गुणा में 5 ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब अंडर रूट के बाहर कैसे आएगी कोई भी संख्या? तो जो पद जिस पद का एक युग्म, जिस संख्या का एक युग्म बनता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर देखो एक 3 का युग्म बन रहा है, एक युग्म 3 का भी बन रहा है। युग्म का मतलब जोड़ा। तो यहाँ पर एक युग्म 5 का भी बन रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? एक युग्म तो अपने पास 3 का बना था गुणा के अंदर, दूसरा युग्म भी अपने पास 3 का बना था और तीसरा युग्म अपने पास 5 का बना था। तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आप देख लेना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा या फिर इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे जो हमने ये गुणनखंड किया है, मेरे पास जगह नहीं है तो देखो 3 का भाग देते हैं, सबसे पहले 675 बार जाएगा। फिर हम 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 225 बार जाएगा। फिर हम इसमें 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 75 बार। फिर हम इसमें 3 का भाग देंगे 25 बार। फिर हम इसमें 5 का भाग देंगे 5 बार। फिर हम 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार, ठीक है। ये मैंने आपको इधर साइड में उतार दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि x बराबर इसके बाद में यहाँ से चालू होगा अपना x बराबर 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 गुणा में 5, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो अपने पास x की वैल्यू है, जो x का मान है वो कितना आ चुका है? 45 आ चुका है। और अब आपको जो क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको पूछा था कि पंक्तियों की संख्या बताइए और प्रश्न में हमने पंक्तियों की संख्या को कितना माना है? x के बराबर माना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी? x के बराबर होगी। x कितना है? 45। तो अपनी पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 45। इसी प्रकार जो एक आपको ये भी पूछा आगे, ये तो अपना ये सवाल हो गया। अब आगे क्या पूछा कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या
कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये भी अक्ष के बराबर है। ठीक है, ये भी अपने पास किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है। तो अक्ष का मान कितना है, 45। तो इस प्रकार जो अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया है, अपनी क्लास समझ में आई है, तो इस क्लास को लाइक करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि किस किस स्टूडेंट को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। अब जिसको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, जिसको ये समझ में आया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार में प्रत्येक प्रश्न आपको डिटेल से समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। और अपने बड़े भाइयों तक भी शेयर करना, क्योंकि जल्द ही हम क्या करेंगे, अपनी क्लास 9th है, क्लास 10th है, उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने बड़े भाइयों तक भी इस क्लास को शेयर करना। और जिस दोस्त को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या अपने छोटे भाई को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको भी आप अपनी ये क्लास दिखा सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम अपनी नई क्लास के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।